अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, हमारी ये जो थर्ड क्लास है, इसका जो टाइटल है वो है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स सी प्लस प्लस में क्या होते हैं? अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन वेरिएबल्स की देखते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर की तरह के होते हैं जिसके अंदर हम कोई चीज़ जो है वो रख सकते हैं, कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक मेमोरी का एक हिस्सा होते हैं, एक मेमोरी का एक टुकड़ा होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई डाटा स्टोर होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सीपीयू होता है, जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये हमारी हार्ड के अंदर एक मेमोरी एलोकेट कर देता है उस वेरिएबल के साइज़ के मुताबिक, और मेमोरी एलोकेट करके उसको उसके ऊपर जो नाम लिखा जाता है वो उस वेरिएबल का नाम लिखा जाता है कि ये जो अब मेमोरी का पार्ट है ये अब इस वेरिएबल के हिस्से में है। अब इस जो मेमोरी है, इस मेमोरी को सिर्फ इस वेरिएबल से ही एक्सेस किया जा सकता है, इस वेरिएबल के अलावा जो है वो इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब सबसे पहले हम जो बेसिक वेरिएबल्स हम अगर सी प्लस प्लस के देखें तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इंटीजर टाइप वेरिएबल्स का। ये नाम से ही हमें पता चल जाता है कि अगर इंटीजर टाइप है तो इसके अंदर इंटीजर्स आते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर जो है वो आ सकता है। 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर जो है वो आ सकता है। अब अगर बात कर ली जाए इसकी लेंथ की, तो इसके अंदर जो लेंथ हम स्टोर कर सकते हैं, जिस लेंथ का हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, उसकी लेंथ हो सकती है या तो 9 डिजिट्स या तो 10 डिजिट्स। कुछ जगह पे होता है कि ये 9 डिजिट्स तक चलता है और कुछ ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे ये 10 डिजिट्स तक सपोर्ट कर लेता है। इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है उसका जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स का होता है। इसका मतलब कि जो इंटीजर वेरिएबल है वो हमारा 4 बाइट्स का होता है, जिसके अंदर 9 to 10 डिजिट्स तक का एक नंबर जो है वो स्टोर हो सकता है। अब अगर हम इसकी बेसिक सिंटैक्स के ऊपर जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर नंबर हमने एक बनाया है जिसका बेसिक सिंटैक्स है इंट। सबसे पहले हम लगाते हैं इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म int, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या ये जो वेरिएबल क्रिएट होने जा रहा है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसके अंदर हम इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, चाहे ABC या नंबर 1 नंबर 2 कुछ भी हम नाम दे सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे इसका नाम नंबर रखा है और इक्वल टू करके हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। याद रखें कि हमने ये सेमी कॉलन नहीं बोलना हर कोड की लाइन के बाद। इसके अंदर हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 पड़ा होने का मतलब ये है कि ये एक पूरा नंबर है, ये अलग अलग डिजिट्स नहीं है, एक पूरा नंबर है। मतलब कि ये 12,345 है, ये पूरा एक नंबर है। यहाँ पे हम 1 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ 12 स्टोर कर लें, कुछ भी हम कोई भी नंबर जो है यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ये हो गई इंटीजर की बात। अब हम आते हैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के ऊपर। जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है
वो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है। A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट जो है इसके अंदर स्टोर हो सकता है। उसके बाद कोई भी इंटीजर नंबर जो होता है वो करैक्टर की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो सकता है। उसके बाद जितने भी स्पेशल करैक्टर हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, जैसे स्टेरिक का निशान, बैकस्लैश का निशान, कॉमा का निशान, प्लस का निशान, कोई भी करैक्टर जो है इसके अंदर स्टोर हो सकता है। इसका एक डाउनफॉल ये है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल करैक्टर जो है वो स्टोर हो सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो 1 कर लें, चाहे वो कोई स्पेशल करैक्टर कर लें, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक सिंगल करैक्टर। क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल करैक्टर पर मुश्तमिल होता है तो इसकी मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जो कि 1 बाइट है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी लेता है। अब अगर हम इसके बेसिक सिंटैक्स के ऊपर आएँ तो हम सबसे पहले लिखते हैं CHAR, करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म, जिससे हमें और कंपाइलर को पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद हम किसी भी टाइप का जो है वो नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है और उसके बाद इक्वल टू के साइन के बाद हम इसकी वैल्यू जो है वो इसको देते हैं। ये याद रखें कि ये इसका सिंटैक्स है कि इसके जो वैल्यू है उसके इर्द गिर्द ये कॉलन्स लगने हैं, ये जो कॉमास हैं ये लगने हैं, इसलिए आपने ये नहीं भूलना। एक और बात जो बड़ी अहम है इसके बारे में कि अगर आप गलती से इसके अंदर 2 चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं तो ये कभी भी पहली चीज़ को अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। जो लास्ट चीज़ होती है ये हमेशा और उसको ही स्टोर करता है अपने अंदर, पहली चीज़ को ये हमेशा इग्नोर कर देगा। कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी होंगे कि वो यहाँ पे एरर देते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो के पुराने वर्जन जैसे 12 या 13 वो यहाँ पे एरर दे देंगे, क्योंकि ये 19 है, ये कुछ इम्प्रूव्ड है तो वो यहाँ पे एरर नहीं देता। ये हो गया हमारा बेसिक करैक्टर। ये आपने नहीं भूलना इसके बारे में कि ये इसके सिंटैक्स में आते हैं, ये डालना लाजमी है। उसके बाद हमारा जो तीसरा अहम वेरिएबल है उसका नाम है फ्लोट। वो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल। अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ हो, जैसे कि ये 3.16 एक एग्जांपल है कि 3 के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू है, जो कि हम इस नंबर को कह सकते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है। इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो भी 4 बाइट की होती है। ये 4 बाइट की मेमोरी जो है ये लेता है। और इसके बेसिक सिंटैक्स के ऊपर आएँ तो इसके अंदर हम पूरा फ्लोट लिखेंगे, पूरा फ्लोट हम लिखेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम कोई भी नाम देंगे। ये फ्लोट लिखने से पता चल जाएगा कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये लिखना लाजमी है। ये इंटीजर, ये करैक्टर और ये फ्लोट लिखना लाजमी है, नहीं तो कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। इसके बाद हमने इसको नाम दिया, मैंने डेसिमल नंबर का नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इज़ इक्वल टू के बाद मैंने इसकी मेमोरी एलोकेट की। अब फ़र्ज़ करें कि आपने इसके अंदर सिर्फ़ एक इंटीजर की वैल्यू डाल दी है, तो ये आपको हमेशा आंसर में ये इस वैल्यू को 3.0000 कर देगा, क्योंकि ये इसका जो बेसिक मकसद है वो है ही ये कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो हैं वो डिजिट्स जो होते हैं उनको भी स्टोर करता है। तो उसके अंदर उसकी जगह बनी हुई है, तो अगर आप नहीं देंगे तो वहाँ पे ये 00 स्टोर कर देगा। अब हम जो हैं इनकी बेसिक जो है हम आउटपुट के ऊपर आते हैं कि इनको हमने कंपाइलर के ऊपर प्रिंट कैसे करवाना है।
अब हम इनकी प्रिंटिंग के ऊपर आते हैं कि हमने इनको कंपाइलर के ऊपर प्रिंट कैसे करना है। जैसे हमने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हमने किया कि हमने सी आउट करवाया था, मतलब कि सी, और आउटपुट हमने करवाई थी द प्रोग्रामिंग वैक्स। ये हमने एक आउटपुट करवाई थी अपनी कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना है। तो वेरिएबल जब हम प्रिंट करवाते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि उसके इर्द गिर्द हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हम कॉमास या कॉलन्स या कुछ भी आप कह लें, ये हम नहीं लगाते इसके ऊपर। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है वेरिएबल प्रिंट करवाने का। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल लिख देते हैं कि द इंटीजर इज़, और अब हम अगर इसे प्रिंट करवाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इंटीजर के अंदर 12 वैल्यू रखवाई थी, हमने सी आउट करवाया द इंटीजर इज़, और उसके नीचे हमने प्रिंट करवाया नंबर। जो हमने सी आउट नंबर प्रिंट करवाया था वो यहाँ पे सिंपली आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने करैक्टर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम एंडल से, और जो दूसरा तरीका था वो था \n। \n हमें इन कॉमास के अंदर लिखनी पड़ती है, एंडल हम बगैर कॉमास के लिखते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं करैक्टर टाइप का वेरिएबल। The character is नाम लिखेंगे हम उस वेरिएबल का, और अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। हमने चलाया अपना प्रोग्राम और अब आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक हुई इस हैंडल की वजह से। नीचे आके उसने द कैरेक्टर इस प्रिंट किया, और आगे जो हमारे अल्फ़ाबेट की वैल्यू थी, वैल्यू हमने दी थी b। तो जो वैल्यू थी वो उसने यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करवा दी। अब हम अपने तीसरे वेरिएबल के ऊपर चलते हैं और उसको भी प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले लाइन ब्रेक करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो हमारे लिए आउटपुट। यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्लोट इज़ और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे उसका। अब हम चला के देखते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे द फ्लोट इज़ 3.16 आ गया है। जैसे आपने देखा कि हमने इस डेसिमल नंबर के अंदर 3.16 रखवाया था और नीचे जाके हमने उसको प्रिंट करवाया और हमारा ये आंसर 3.16 की सूरत में आ गया है। अब आपको इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपको वेरिएबल्स की समझ आनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और दूसरा हमने इसमें किया कि वेरिएबल्स को हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे रखवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से या आपको कोई फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।